Myself Afsar Naseem and I am going to engage the class of BSc Part 1 Honors and the today's topic is colligative properties. Colligative properties आपने 12th में भी पढ़ा होगा. सॉल्यूशन में एक पार्ट होता था colligative properties का, उसको हम लोग BSc Part 1 Honors में थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा उसको समझेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टीज of substance which depends upon amount of solute, solute present in the solution, but देखिए the properties of substance which depends upon amount of solute present in the solution but independent of nature of solute present in it. In it means in solution, present in it means present in solution, are called in it is called colligative properties. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने डिफिनेशन जाना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द solution but independent of nature of solute present in it. यानी कि colligative properties उसको कहते हैं कि जो डिपेंड करे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, ना कि उसके नेचर पे. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आप लोग होगा ही. ऐसे यहाँ पे हम एक बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आप लोगों को दे देते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहते हैं. जरा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये एक जार है, बीकर है, हम यहाँ पे वाटर मान लिया इसमें ऐड किया हुआ. ठीक है, अब सारे लोग जानते होंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो आया है आपके डिफिनेशन में, एक सॉल्यूट आया है, एक सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे वाटर है, जैसे इसमें वाटर है. अब इसमें क्या किया, हम यहाँ शुगर ऐड कर दिया. अब ये बताइए, शुगर जब वाटर में हमने डाला तो शुगर क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा. तो डिसॉल्व कौन सा होगा, शुगर. किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में. यानी कि विच इज डिसॉल्व, इसको क्या हम लोग कहेंगे, सॉल्यूट हैं. और इन विच डिसॉल्व उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट. ठीक है, देखिए विच इज जो घुल गया, वो क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया. और जिसमें घुला वो क्या हो गया,
वाटर हो गया, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिया था शुगर और वाटर का घोल। तो शुगर क्या होता है, इसमें घुल जाता है, इसलिए शुगर क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और यही सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है, यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिलकर करके हमारा क्या बनाता है, सॉल्यूशन। वही हम लोग यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया है, सॉल्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी हम कितना सॉल्यूशन में ले रहे हैं, क्यों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। वो गैसियस स्टेट में है, नेचर मीन्स क्या हुआ, वो गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, इट डज नॉट मीन्स। वो डिपेंड करता है उसके अमाउंट पे, जिस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करे उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे करेंगे, तो दीज आर, अभी हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। दीज आर 4 टाइप्स। क्या है, दीज आर, कौन कौन सा है, these are 4 टाइप्स। ठीक है, क्या है, these are, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला, सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले क्या है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला है, जिससे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पता करते हैं। दूसरा हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है, जिससे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं या निकालते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा और आखिरी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 चीजों से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेकर के चलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब 1 बाय 1 हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली जानेंगे कि हम लोग कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों को लेना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें जानना यह है कि वेपर प्रेशर कहते हैं किसको, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वेपर प्रेशर कहते किसको है। देखिए, वेपर प्रेशर, इस टॉपिक को समझने के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वेपर प्रेशर को समझना होगा, है ना। तो वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल, या आज हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक तो वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, और दूसरा वेपर प्रेशर को जानने के बाद हम लोग जानेंगे, चूंकि ये जो टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको रॉल्स ने, रॉल्स एक मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसको हम लोग रॉल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेपर प्रेशर को और रॉल्स लॉ को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे आएंगे। ओके, थैंक्स।